हेलो। हेलो। जतिन कैसे हो? हाँ अशोक, ठीक हूँ मैं। और क्या चल रहा है आजकल? आजकल कारोबार घर में बैठे कर रहा हूँ अशोक, क्या करें। आज तो संडे है, आज भी कारोबार चल रही है? जी, घर में बैठे करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो शाम ऑफिस को का क्या कर कार्य। रहे हो? शाम को फ्री हो? शाम को मैं फ्री हूँ, आज बताइए। आज हम शाम को स्पिरिचुअल मॉल चलें? अशोक जी, स्पिरिचुअल मॉल क्या है ये? अरे अपने ये जो विकास और रवि हैं ना, अपने जो फ्रेंड हैं, जी उन्होंने बताया था कि अभी स्पिरिचुअल मॉल नया है कोई, तो वहाँ पर वो जाके आए थे लास्ट संडे। जी। तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी समय मिले तो आप ज़रूर जाइएगा। तो ओ, मैंने सोचा कि आज संडे है, टाइम भी है, तो स्पिरिचुअल मॉल हो जाते हैं। तो आप अगर आप भी चलेंगे साथ में तो अच्छा हो जाएगा। तो मैं रेडी हूँ, आप बताइए कब आना है। तो शाम को 8 बजे सीधे मॉल में ही मिलें? ठीक है। ठीक है, ओके। तो शाम को मॉल में मिलते हैं 8 बजे। मैं आपको एड्रेस एसएमएस कर देता हूँ अभी। जी। ओके ओके ओके, जतिन। बाय। थैंक यू, बाय। अरे टाइम तो हो गया लेकिन अभी जतिन नहीं आया, कहाँ रह गया? हेलो अशोक। अरे आओ जतिन आओ, आपका ही वेट कर रहा था। क्या करे अशोक, घर में एक थोड़ा काम पड़ गए, थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलिए हम फाइनली आज स्पिरिचुअल मॉल के अंदर पहुँच ही गए। जी। तो अभी हम विजिट करें मॉल? जी। तो चलिए हम विजिट करते हैं मॉल। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? कहीं ये क्या है? हाँ यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, चॉकलेट ये शॉप। चॉकलेट शॉप। यहाँ चलें? बिल्कुल, चलिए। चलिए ठीक है, चलते हैं चॉकलेट शॉप में चलते हैं। नमस्कार सिस्टर। नमस्कार। नमस्कार। सिस्टर अभी हमने यहाँ बाहर लिखा हुआ देखा चॉकलेट शॉप, तो हमने सोचा कि कुछ चॉकलेट भी यहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो आप हमें बताएंगे आपके पास किस प्रकार की चॉकलेट्स यहाँ पर हैं? जी, हमारे पास यहाँ वैरायटी चॉकलेट्स हैं। ये बॉक्स है, चॉकलेट बॉक्स, आप इसमें से कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। अच्छा, हम खुद ले सकते हैं इसमें से जी चॉकलेट? जी, ये स्पिरिचुअल मॉल है और स्पिरिचुअल चॉकलेट्स है, तो आप ले सकते हैं। जतिन तो यहाँ से लेते हैं, एक हाँ, चॉकलेट बिल्कुल, उठाते हैं पहले। प्लीज़। अरे वाह, ये देखना जतिन, इस पे तो कुछ लिखा हुआ है। हार्डवेयर लिखा है। सिस्टर इस पे हार्ड वर्क लिखा है। जी हाँ, ये है हार्ड वर्क चॉकलेट। जैसे आप दुनिया में चॉकलेट्स लेते हैं, कोई एगलेस चॉकलेट, शुगर फ्री चॉकलेट, तो यह लेजी लेस चॉकलेट, जिसमें जो मिल्क सॉलिड डला है वो है एक्टिव और अलर्ट का। तो एक्टिव अलर्ट माइनस लेजीनेस हो जाएगी, तो लेजी लेस चॉकलेट है। तो इसको खाने से हमारे को क्षमता बढ़ेगी और हम हार्ड वर्क कर पाएंगे और सक्सेस की ओर बढ़ पाएंगे। तो ये है हमारी हार्ड वर्क चॉकलेट। वाह, ये तो बड़ी अच्छी चॉकलेट है। बिल्कुल सही। आपको भी कुछ लेना है? हाँ सिस्टर, इसमें मैं बोल रहा था कि आपके यहाँ कोई बच्चों के लिए कोई ऐसे फ्लेवर का चॉकलेट है, आप हाँ। इसके लिए बता सकते हैं? बच्चों के लिए भी चॉकलेट है, कंसंट्रेशन चॉकलेट। आजकल बच्चे कंप्लेन करते हैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन चॉकलेट ऐसी चॉकलेट है जिसमें ऐसा मिल्क सॉलिड डला है जिसमें 80% फोकस है। तो ऐसी चॉकलेट जिसमें 80% फोकस हो और परमात्मा की याद, उसका फ्लेवर डला हुआ है और उमंग की बेरी डली हुई है। तो सोचिए, जिससे बच्चों को उमंग आएगा कि हाँ हमारे को पढ़ाई करनी है। तो ऐसी कंसंट्रेशन चॉकलेट है जिसको रोज़ खाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। वाह क्या बात है जतिन, ये तो बच्चों के लिए ले सकते हैं हाँ, चॉकलेट। बिल्कुल हम ले सकते हैं इसके लिए। तो और भी कुछ चॉकलेट आपके पास है यहाँ पर? जी हाँ, जैसे आजकल कोरोना वायरस का इतना प्रकोप है दुनिया में, तो आजकल नई चॉकलेट आई है फियरलेस चॉकलेट। तो ऐसी फियरलेस चॉकलेट जिसके अंदर नट्स डले हैं, जिसमें करेज के नट्स है और सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल लोग सेल्फ डाउट में हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट का हमने फ्लेवर यूज़ किया है। तो वो चॉकलेट भी आप ले सकते हैं, फियरलेस चॉकलेट। ये चॉकलेट तो ज़रूर लेंगे हम जतिन, जी। क्योंकि इसकी ज़रूरत तो आज हमें है सबको। जी हाँ, और जैसे आजकल लोग लॉकडाउन में हैं तो खाना पीना भी बहुत चल रहा है, तो वेट बढ़ गया है, तो वेट रिड्यूस करने का भी चॉकलेट है। जैसे शुगरलेस चॉकलेट होता है, उसमें ब्लैक चॉकलेट यूज़ होती है, ऐसे ही हमारे यहाँ जो चॉकलेट है वो है वेस्टलेस चॉकलेट। जितना इस चॉकलेट को खाएंगे तो मन का वेस्ट कम होगा, तो मन और तन का वेट भी कम होगा। तो ये है हमारी ऐसी चॉकलेट जो हमारे को बॉडीलेस बनाती है, परमात्मा की याद बढ़ाती है। तो ये बहुत अच्छी वेट रिड्यूसर चॉकलेट है। सिस्टर क्या ये चॉकलेट खाने से, इससे हमारा हार्डवर्क जो लिखा है इस पे, चॉकलेट खाने से ही हो जाएगा क्या? जी हाँ, ये सिर्फ चॉकलेट तो टेस्ट के फ्लेवर है,
लेकिन इस पे जो स्लिप पे लिखा है हार्ड वर्क, वो आपको बार बार याद दिलाएगा कि हाँ, हमारे को जीवन में इतना एफर्ट और इतना हार्ड वर्क करना है, क्योंकि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो ये वैल्यू बेस्ड चॉकलेट है, तो ताकि हमें याद आती रहे बार बार। तो हार्ड वर्क को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, डेफिनेटली एक चॉकलेट खाने से तो हार्ड वर्क नहीं हो जाएगा। तो इसका कोई मेथड बताएंगे आप इम्प्लीमेंट करने का? अभी आप स्पिरिचुअल मॉल में नेक्स्ट शॉप जाएंगे, आरोग्य नेचर क्योर सेंटर, उसमें आपको मालूम पड़ेगा इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या है। वाह, बहुत अच्छी है। जतिन, ये तो पहली बार हमने पहली ऐसी बार चॉकलेट देखी है। जी हाँ। तो हम ये वैरायटी चॉकलेट ले सकते हैं यहाँ से? जी हाँ, आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, और अगर हम रोज़ इनका यूज़ करेंगे तो हमारे अंदर ये जो क्षमता है हार्डवर्क की, कंसंट्रेशन, फियरलेस, सब कुछ ज़रूर बढ़ेगा। चलिए जतिन, फिर तो वैरायटी चॉकलेट है, उनमें से एक एक फ्लेवर तो ले ही लेते हैं। ज़रूर ले सकते हैं। चलिए ये ले लेते हैं। सिस्टर, इसकी पेमेंट क्या करनी होगी हमें? जी, इसकी पेमेंट जैसे कि आपको बताया है कि ये स्पिरिचुअल मॉल है, तो यहाँ हम पेमेंट तो लेते नहीं हैं। बाकी आप अपनी कोई भी वीकनेस एक स्लिप पर लिखकर इसमें डाल सकते हैं। तो आज स्पिरिचुअल मॉल में आप अपनी वीकनेस छोड़ के ज़रूर जाएं, तो यही हमारी पेमेंट है। सिस्टर, हमारे पास स्लिप तो नहीं है, लेकिन हम क्या मन से भी छोड़ सकते हैं? जी हाँ, आप मन से कोई भी प्रॉमिस करके जा सकते हैं, यही पेमेंट है। जी बिल्कुल। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। जतिन, ये चॉकलेट शॉप तो बड़ा ही अच्छा लगा। इसमें तो वैरायटी प्रकार की चॉकलेट्स थी, और पहली बार हमने ऐसी शॉप में गए आज। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि वैरायटी चॉकलेट और वैरायटी पेमेंट देना, ये बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, पेमेंट का भी अलग प्रकार का सिस्टम है। जी। तो अभी हम अगली शॉप में चलें? चलिए। तो अभी कौन सी शॉप में चलें? अभी तो सिस्टर ने बताया था कि हमें आरोग्य में जाना है। हाँ, आरोग्य, हाँ बिल्कुल, चलिए आरोग्य में बताने। चलिए आरोग्य में चलते हैं। अरे रुको एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ कुछ चल रहा है। लगता है यहाँ पर कुछ लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है। ये तो रमणीक शॉप लिखा है, तो यहाँ पहले विजिट कर लें। और आप चाहते चलो, कुछ एंजॉयमेंट हो जाए। जी भाई, चलिए बिल्कुल ठीक है, चलिए। पहले यहाँ चलते हैं। जब हम बूढ़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पूड़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, जब मुख में कोई दांत ना रह पाएगा, मुख कितना खाली खाली हो जाएगा। जब मुख में कोई दांत ना रह पाएगा, मुख कितना खाली खाली हो जाएगा। दातुन और मंजन को आजाद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, जब कुछ खाने को दिल यूं ललचाएगा, खा न सकेंगे, मुख में पानी आएगा। जब कुछ खाने को दिल यूं ललचाएगा, खा न सकेंगे, मुख में पानी आएगा। हलवा और पूड़ी को फिर हम याद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, ना पिकनिक ना पिक्चर देखी जाएगी, चल न सकेंगे, ना शॉपिंग कर पाएंगे। ना पिकनिक ना पिक्चर देखी जाएगी, चल न सकेंगे, ना शॉपिंग कर पाएंगे। खटिया में बैठ भगवान को हम याद करेंगे, जवानी याद करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे, हाथ पैर जुड़े होंगे, दवाइयों के पूड़े होंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, जवानी याद करेंगे, जवानी याद करेंगे, जवानी याद करेंगे।
वाह भाई वाह, मज़ा आ गया ये गाना सुन करके। तो जितिन, आपको कैसा लगा? हमें तो अशोक, हम भविष्य में खो गए। भाई अभी भी भविष्य में खोए हुए हो, नीचे आओ जरा, वर्तमान में भी आओ। अच्छा लगा ये गीत सुन करके, इसमें तो हमें पूरे भविष्य के बारे में ही बता दिया। हमारा जी। भविष्य यही होगा। शायद हमारा भी ऐसा ही होने वाला है। तो अभी हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान जितना अच्छा होगा, भविष्य हमारा उतना ही अच्छा होगा। कहते हैं ना, भविष्य वर्तमान पर आधारित है। जी। तो अभी हम चले दूसरी शॉप पे। बिल्कुल, अगली शॉप में चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका। सिस्टर, अभी हम आपके एक शॉप में गए थे, चॉकलेट शॉप में। तो वहाँ से हमें एक वैरायटी चॉकलेट्स मिली, लेकिन उसमें से एक चॉकलेट थी हार्ड वर्क लिखा था जिस पर। तो सिस्टर से हमने पूछा था कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आएँ और आपसे मिलें आकर के, और आप हमें बताएंगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये तो ठीक है कि चॉकलेट हमें मिल गई, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम जैसे अभी आजकल हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो काम ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा है, और जितना हम काम अच्छे से कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें और काम पे काम बॉस देते जा रहे हैं। लेकिन इतना वर्कलोड हो गया है कि अभी उसको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो अब हार्ड वर्क करना, क्या मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्क जितना करते जा रहे हैं उतना ही वर्कलोड और बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये हार्ड वर्क करना गुनाह है? इससे मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आप आरोग्य सेंटर पे आए हैं। ये स्पिरिचुअल नेचर क्योर है। यहाँ पर हम जानते हैं कि कैसे अपने इंटरनल नेचर को हमें ठीक करना है, क्योर करना है, ताकि हमारी बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव हम पर ना पड़े। आपने जो क्वेश्चन पूछा है हार्डवर्क के ऊपर, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अक्सर देखा जाता है कि जो ज़्यादा कार्य करता है, हार्डवर्क करता है, लोग उसी को कार्य देना पसंद करते हैं, और वो व्यक्ति जो है वो एक के बाद एक कार्य करते करते कहीं ना कहीं मन से थक जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हार्डवर्क किसको कहा जाता है। मान लीजिए आपसे पूछ सकती हूँ, क्या आप साइकिल चलाना जानते हैं? जी बिल्कुल जानते हैं। तो जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, तब आपके लिए वो कैसा था? वर्क इजी था या हार्ड था? थोड़ा शुरू में तो हार्ड लगा था। और अभी? अभी इजी। तो जब आप कोई भी चीज़ को शुरू करते हैं और उसके बारे में आपको नहीं पता, उसकी एप्लीकेशन, उसकी स्किल्स आपके अंदर नहीं है, तो वो कार्य हमेशा हार्ड ही होता है। और वही कार्य आज क्योंकि आप सीख चुके हैं, इसलिए आज आपके लिए वो कार्य इजी है। तो हार्ड वर्क का मतलब है वो कार्य जिसको करने के हम आदी नहीं हैं, या जिसको करने की स्किल्स हमारे अंदर नहीं है। लेकिन आज आपको अपने उस डिसीजन पे कि आपने साइकिलिंग सीख ली, गाड़ी चलाना सीख लिया, आज आपको उस डिसीजन से सुख मिल रहा है ना? तो ऐसे ही हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि अभी हमको उस कार्य को करने की उतनी समझ या उतनी स्किल्स नहीं है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके ऑफिस में जो भी हैं वो आपको कार्य देते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है। अगर देखा जाए, हम स्पिरिचुअल एंटिटी, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। आत्मा इस शरीर के अंदर कितना कार्य कर रही है, एक ही सेकंड में हमें पता भी नहीं चलता। हम सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। हम कितने संकल्पन से कर रहे हैं। जो आपने आज डिनर किया था, जो लंच किया था दोपहर में, वो सारा भी आपका डाइजेस्ट अंदर अंदर होता जा रहा है। तो जितने कार्य आत्मा शरीर के अंदर कर रही है, लाखों की संख्या में लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उसके कंपैरिजन में अगर 4 काम हमने दिन में बाहर से भी कर लिए, तो ये कोई हार्डवर्क तो नहीं है। हमें ये पता नहीं है कि हम आत्मा इतने कार्य करवा रही है शरीर के अंदर, इसलिए वो शरीर करते हुए भी, कार्य करते हुए भी हम थकते नहीं हैं। लेकिन बाहर से जो कार्य करना पड़ जाता है, कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन में आ जाते हैं कि मैं ही इतना काम कर रहा हूँ, दूसरे नहीं। या कहीं ना कहीं हम इस सोच में आ जाते हैं कि ये दूसरे के लिए करना पड़ रहा है। लेकिन अगर उस कार्य को करने में मुझे ये महसूसता हो कि इस कार्य का एक्सपीरियंस मुझे ही मिलेगा, इस कार्य से जो स्किल्स डेवलप होंगी वो मेरे अंदर ही होंगी, मैंने जो कार्य किया है उसका फल मुझे ही मिलेगा, तो हम हमेशा कोई भी कार्य करने के लिए पॉजिटिव रहेंगे और उस कार्य को करते हुए
मन से हम भारी नहीं होंगे। सिस्टर, आपने ये तो ठीक कहा कि हमारी यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम और भी है। जितना हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है, हमें टाइम का मैनेज नहीं हो पाता है, क्योंकि टाइम हमारा आगे पीछे हो रहा है और हमारा स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें? बहुत अच्छी आपने बात पूछी है, क्योंकि आपके पास समय तो सीमित है और कार्य बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन टाइम को मैनेज करने के लिए आपका टाइम अगर आप देखें तो पूरा पूरा घंटा वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। टाइम हम वेस्ट करते हैं मिनट्स में, सेकंड्स में। जो काम आप 10 मिनट में कर सकते हैं, उसी काम को करने में कभी कभी हम 20 मिनट लगा देते हैं, कभी कभी आधा घंटा लगा देते हैं। अगर आप देखें आपने पूरे दिन में क्या किया, तो शायद आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम बताने के लिए ना हो, लेकिन फिर भी आप कहेंगे पूरे दिन बिजी रहे। तो ये क्यों होता है? कुछ ना करते हुए भी हमेशा बिजी हम क्यों होते हैं? कहते भी है ना, बिजी विदाउट वर्क। बिजी विदाउट वर्क जी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही चीज़ को करने के बीच में हमारा मन बहुत जगह पे भटक जाता है। जी। तो जितनी जगह हमारा मन जा रहा है, हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है और हमें वापस मन को खींच करके उस जगह पे उस काम में लेके आना पड़ रहा है, इसमें बहुत टाइम जाता है। आप फॉर एग्जांपल सुबह सुबह उठना है, कोई व्यक्ति है जो अलार्म बजते ही तुरंत उठ जाता है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो उठने में 2 मिनट लगाता है, कोई उठ के बैठकर भी 5 मिनट तक बैठा रहता है, उसके बाद उठता है। आप खाना खा रहे हैं, बीच में मोबाइल देख रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हैं, और जो नाश्ता जो खाना आप 10-15 मिनट में खा सकते हैं, उसको खाने में आपको आधा घंटा लग रहा है। तो आपको एक छोटा सा इसमें मैं सुझाव देना चाहूँगी जी। कि आप अपने पूरे दिन में जितने भी आप कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपका टाइम जा रहा है, उसको थोड़ा अटेंशन से चेक कीजिए कि उस कार्य को करते हुए आपकी बुद्धि बीच में कहाँ कहाँ गई। अगर वहाँ से हम बुद्धि को विड्रॉ करना सीख जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकेंगे, मिस्टेक्स भी हमसे कम होंगी और हम टाइम को ईजिली मैनेज कर पाएंगे। सिस्टर, इसमें एक बात और है कि जो हम टाइम के लिए आपने बताए कि वर्कर हमारा इतना हम बिजी हो जाते हैं, तो उसमें हम अपनी जो फैमिली है उसके साथ हम इतना टाइम दे नहीं पाते। तो उसके लिए हमें क्या इसके इम्प्रूव करना है, आप थोड़ा इसका एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, देखिए हम क्या कहते हैं, सारा काम हम किसके लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं उनके लिए ही समय नहीं है, उनको ही हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे आपको बताया, आप अपने पूरे दिन की दिनचर्या एक दिन बैठ कर के रूटीन सेट कर लीजिए। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, और आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि दिन में ये समय मेरे पास है जिसको मैं अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा, ये मेरा वेस्ट जा रहा है, यहाँ मैं कुछ काम प्रोडक्टिव कर सकता हूँ। और जब आप अपने फैमिली के साथ हैं तो क्वांटिटी ऑफ टाइम से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ टाइम इम्पॉर्टेंट है। कई बार होता है हम पूरे दिन घर पे ही हैं, लेकिन घर पे रहते हुए टीवी देख रहे हैं, घर पे रहते हुए घर वालों के से बात नहीं कर रहे, लेकिन फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू दूर बैठे हुए लोगों के साथ ही पूरा दिन निकल जाता है। अगर आप रात को 2 घंटे के लिए भी घर पे आ रहे हैं, फिर खाना खा के सो जाते हैं, लेकिन वो 2 घंटे क्या आप मेंटली और फिज़िकली घर पर हैं? या ऐसा तो नहीं फिज़िकली घर पर हैं लेकिन मेंटली अभी भी हम ऑफिस का सोच रहे हैं, अभी भी हम आकर के कहीं ना कोई मनमुटाव में ही हैं। तो इसलिए हमारे रिलेशंस तभी अच्छे होंगे जब हम अपने टाइम को क्वांटिटी वाइज तो ठीक करें ही, लेकिन क्वालिटी वाइज भी ठीक करें। और इसको करने के लिए जैसे मैंने बताया, कभी भी आप कर्म से डरे नहीं। ये सोच के चले हमेशा कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा ऑलरेडी बहुत कार्य करने के सक्षम है। आत्मा जो इन आँखों से दिखाई नहीं देती है, छोटी सी है, वो ऑलरेडी एक साथ कितना सारा कर्म कर रही है और एफिशिएंटली कर रही है। 1 सेकंड भी वो मिस नहीं करती है अपना कार्य करना। उसके मुकाबले जो बाहर से कर्म हमको करने पड़ रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, उसमें हम थके क्यों? तो जैसे आत्मा कितना इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर रही है,
सारे शरीर के कर्म करते हुए भी एक भी सेकंड छुट्टी नहीं लेती है आत्मा, लेकिन थकती भी नहीं है। ऐसे ही मन को हमें शक्तिशाली रखना है ताकि बाहर के कर्म करते हुए भी हम ना थकें। ये बात तो आपने ठीक कहा सिस्टर, मन को हम शक्तिशाली रखें हैं, लेकिन इसकी वजह से, वर्कलोड की वजह से, जैसे अभी इन्होंने भी पूछा, तो इससे हेल्थ इश्यूज़ बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग इतना हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि हेल्थ को कैसे हम इम्प्रूव करें। तो आप जिस शॉप पे आए हैं उसका नाम ही है आरोग्य। आरोग्य का मतलब ही है कि सदा हेल्दी रहना। तो हेल्थ केवल हमारी शरीर की ही नहीं है, हमारे मन की भी हेल्थ है, और हमारे मन की हेल्थ का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो आप सदा हेल्दी रहें, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप मेडिटेशन टेक्निक ट्राई कीजिए, योग। सिस्टर, इसमें हम तो रोज़ योग करते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा आप जो बता रहे हैं उसमें कौन सा योग है? आप जो योग करते हैं वो आप शारीरिक प्राणायाम एक्सरसाइज के रूप में करते होंगे। जी बिल्कुल, हम तो डेली जिम जाते हैं। हाँ जी, तो जितना वो ज़रूरी है शरीर के लिए, ताकि शरीर की हड्डियाँ जो हैं और शरीर की मसल्स जो हैं वो स्वस्थ रहे, ऐसे ही हम जिस योग की आपको बात बता रहे हैं वो मेंटल योग है, वो मन का एक्सरसाइज है, वो मन का विश्राम है। मन, जैसे आपका शरीर अगर एक्टिव रहना है तो शरीर को एक्सरसाइज करवानी है, ऐसे ही मन को अगर एक्टिव रखना है तो मन को एक्सरसाइज करवानी है। और उस योग को हम मेडिटेशन भी कहते हैं। यहाँ इस स्पिरिचुअल मॉल में हम आपको राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, जिस मेडिटेशन के द्वारा मैं आत्मा हूँ ये बात निश्चय करके हम अपने जो भी सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनसे डिटैच होकर के हर सिचुएशन के अंदर मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे क्या सीख मिल रही है, इससे मेरी शक्ति कैसे बढ़ रही है, वो देखते हुए, वो महसूस करते हुए, परमात्मा के साथ के हेल्प से, परमात्मा के साथ मैं उस कार्य को करती हूँ। क्या आप इसको अनुभव करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जी अगर बिल्कुल, आप एक्सपीरियंस कराना चाहें तो बहुत अच्छा। जरूर कराइए हमें। हाँ जी, तो प्रैक्टिकली अभी हम इसको करके देखेंगे, और मैं समझती हूँ इसको करने से आपको अपने प्रश्नों का उत्तर जो आपने पाया है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इस योग को करने के लिए आप जैसे अभी बैठे हैं रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, और मैं आपको कुछ विचार दूंगी, मन से आप उन विचारों को महसूस कीजिए और इम्प्लीमेंट कीजिए, अंदर ही अंदर उनको अनुभव कीजिए। जी, अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करके अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए। मेरी बुद्धि, मेरा मन एक जगह बैठे हुए भी कितनी अलग अलग जगह जाता है। एक एक करके उन सभी विचारों को थोड़े समय के लिए विश्राम दें, और एक समय पर एक ही संकल्प अपने मन में उत्पन्न करें। इस समय ये संकल्प करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस पूरे शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं आत्मा शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। जो भी परिस्थितियाँ मेरे आसपास हैं, मैं उन परिस्थितियों से अलग हूँ। कोई भी बाहर की परिस्थिति, बड़े से बड़ा कार्य भी मेरी शक्ति के आगे बड़ा नहीं है। मैं हर कर्म करने के लिए सक्षम हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कर्म किए हैं। अब परमपिता परमात्मा का आवाहन करें
परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, जिनसे बढ़कर इस संसार में और कोई भी नहीं, वो परमात्मा हर समय मेरी मदद के लिए मौजूद हैं। अनुभव करें कि आपके साथ आपके हर कार्य में वो परमपिता परमात्मा सहयोगी है। हर कदम पर परमात्मा की गाइडेंस मुझे प्राप्त हो रही है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ बड़े से बड़ा कार्य भी कर जाता है, ऐसे ही मैं भी कितना भी वर्कलोड हो, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी परमात्मा के साथ और स्वयं के विश्वास के साथ हम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अनुभव करें कि आपके परिवार के सदस्य वो भी परमात्मा के साथ अपने सब कार्य कुशलता से कर रहे हैं। आप जब अपने घर पर हैं तो अनुभव करें कि किसी भी नेगेटिविटी से आप उस समय अप्रभावित हैं। आपका तन और आपका मन दोनों ही एक ही साथ एक ही स्थान पर उस समय का पूरा पूरा लाभ ले रहे हैं। इस तरह से अपने मन को समझाकर अपने साथ हर कार्य में एक सखा की तरह, एक मित्र की तरह उसको साथी बनाएं। ओम शांति। आप अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करके देखिए और इससे आपको ज़रूर बल मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और परमात्मा के साथ से बड़े से बड़ा कार्य भी आप कर सकेंगे। बहुत अच्छा लगा सिस्टर हमें, और शांति महसूस हुई आपने जो भी कराया हमें। बहुत आपने जो अनुभव कराया, जो मेडिटेशन कराया, तो उसमें बहुत आपने को रिलीज फील किया है, तो इसमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। आप स्पिरिचुअल मॉल में इस आरोग्य काउंटर पे आए। इस स्पिरिचुअल मॉल के अन्य और भी बहुत सारे काउंटर्स हैं, आशा करते हैं आप उन सब पर भी ज़रूर जाएंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू। Thank ओम you. शांति। नमस्कार। जतिन, यहाँ पर आरोग्य शॉप में आकर के तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर तो जो सिस्टर ने हमें आज जो बताया, लाइफस्टाइल को चेंज करने वाले काफ़ी सारे टिप्स दिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मुझे भी जो सिस्टर ने मेडिटेशन के लिए बताया, तो वो मुझे बहुत अच्छा अनुभूति हुआ कि मन की जो शांत है वो फीलिंग हुआ है। अशोक, अभी तो हमारा टाइम भी हो गए, अभी चलना चाहिए। हाँ जतिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने, टाइम तो हो गया है, तो बिल्कुल चलते हैं अभी। चलिए। लेकिन एक मिनट, अभी विकास रवि बता रहे थे कि यहाँ पर कोई वरदानी शॉप भी है जहाँ पर गिफ्ट मिलते हैं। अच्छा, तो क्यों ना हम चलते चलते गिफ्ट भी लेकर के चलें? चलिए, वो तो बहुत बढ़िया है। चलती है तो गिफ्ट शॉप पर चलते हैं, तो गिफ्ट भी चलिए। खरीद लेते हैं। नमस्कार सिस्टर। नमस्कार नमस्कार। हमने यहाँ पर बाहर लिखा देखा कि वरदानी शॉप, यहाँ पर गिफ्ट मिलते हैं, तो हमने सोचा जाते जाते गिफ्ट भी कुछ खरीद लेते हैं। जी तो आप ज़रूर। हमें कुछ गिफ्ट के बारे में बताइए, क्या गिफ्ट देंगे आप हमें? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत इस शॉप में आने के लिए। थैंक यू। हमें बहुत खुशी है कि आपने सारा मॉल भी देखा और आज इस गिफ्ट शॉप पर भी आप मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इस मॉल को पूरा देखा? जी बिल्कुल। क्यों जतिन, हमने जी। पूरा ही मॉल विजिट किया आज। तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? सिस्टर, मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो आरोग्य में जो सिस्टर ने बताया कि मेडिटेशन करने से हमारी जो मानसिक शक्ति है उसको हम ठीक कर सकते हैं,
और जो इसके बाद हम रिलेशन में आते हैं तो उसको भी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। बहुत अच्छा। और आपको भाई साहब? मुझे तो सिस्टर जैसे ही हमने एंट्री किया था, जैसे ही मॉल में आए तो हमें सबसे पहले चॉकलेट शॉप दिखाई दी। तो चॉकलेट शॉप में गए तो वहाँ पर हमें पहली बार हमने ऐसी शॉप देखी जिसमें वैरायटी प्रकार की चॉकलेट, लेकिन वो भी वैल्यू बेस्ड चॉकलेट। तो उसमें मैंने सबसे ज़्यादा मुझे हार्डवर्क उस पर लिखा था चॉकलेट पे, वो बहुत अच्छी लगी। हमें बहुत खुशी है कि आपको ये मॉल पसंद आया है और अभी आप यहाँ पर, क्योंकि दिन पूरा हो रहा है तो लास्ट में आप कुछ ना कुछ उपहार लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमें भी बहुत खुशी होगी आपको एक गिफ्ट देने में। तो आपके लिए ये मैं देना चाहूँगी, आप यहाँ से, हमारे यहाँ से बहुत सुंदर ये गिफ्ट लेकर जाएं, लेकिन इसको आप खोलिएगा घर में जाकर। थैंक यू। ठीक है। और आपके लिए हमारे इस खजाने में से ये गिफ्ट। थैंक यू। और इस गिफ्ट के बाद आपको हम एक ब्लेसिंग भी देना चाहते हैं। सबसे पहले भाई साहब आपके लिए देखें इस खजाने में आपके लिए क्या वरदान छिपा है। इसमें लिखा है, आप प्रभु की और सर्व की दुआओं में पलने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो। अरे वाह जी, अरे वाह, बहुत अच्छी है। थैंक यू। और ब्रदर आपके लिए जी सिस्टर, लिखा है इसमें, आप हर कर्म करते परमात्मा की छत्र छाया में सदा सेफ रहने वाली गुणवान आत्मा हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा वरदान है सिस्टर। पसंद आया आप दोनों को? जी बिल्कुल, बहुत पसंद आया। बहुत पसंद और आया। हमें आशा है कि आपको ये गिफ्ट भी पसंद आएंगे। जी। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही इस शॉप पर आते रहें और भी अपने साथियों को, फैमिली को आप साथ यहाँ पर ज़रूर लेकर आएँ। लेकर के आएंगे सिस्टर, और हम फैमिली के साथ भी आएंगे, औरों को भी हम लेकर के आएंगे, अपने जी, फ्रेंड्स ज़रूर। को भी लेकर के आएंगे। ज़रूर। डू विजिट अगेन। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। आज हमने पूरा स्पिरिचुअल मॉल विजिट किया, तो आज स्पिरिचुअल मॉल विजिट करके कैसा लगा जतिन आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो पहले शॉप में हमें चॉकलेट शॉप मिला तो उसमें वैल्यूज़ के ऊपर हमें बहुत अच्छा से समझाया। और हाँ बिल्कुल जतिन, चॉकलेट की चॉकलेट थी और वैल्यूज़ की वैल्यूज़ थी। ये तो बहुत अच्छी शॉप थी। उसके बाद हम जो म्यूजिक कॉन्सर्ट में गए, वहाँ जा कर के तो बिल्कुल उन्होंने तो जैसे हमारे भविष्य की तस्वीर ही हमारे सामने रख दी थी। तो उस शॉप में जा कर के भाई मज़ा आ गया देख बिल्कुल, करके। हमें भी बहुत मज़ा आया। इससे एक ख्याल मेरे मन में आया जतिन, कि हम अपने बुजुर्गों की कितनी केयर करना चाहिए हमें, क्योंकि आज वो जिस एज में है, कल हमें भी उस एज से गुजरना होगा, हमें भी उस एज में पहुंचना होगा। तो आज से हम अपने बुजुर्गों की ज़रूर केयर करेंगे। बिल्कुल, ऐसा समय तो हमारे जीवन में भी आने वाले हैं। बिल्कुल। और आरोग्य में हम गए तो आरोग्य में भी कितना अच्छा उन्होंने सिस्टर ने वहाँ पर हमें बताया। जी, तो आपको क्या अच्छा लगा उसमें? मुझे भी यही अच्छा लगा जो सिस्टर ने मेडिटेशन के लिए बारे में बताया, कि जो हमारे मन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। और जो उन्होंने हमें जो टिप्स दिए, हमारी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए जो टिप्स दिए, और हमारे को जो मेथड उन्होंने बताए कि कैसे हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। हार्ड वर्क जो करते हैं हम, उसको भी हमें जब हार्ड वर्क हमें मिलता है तो उसको भी हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। और जो मेडिटेशन का जो आपने बताया, वो जो मेथड था, वाकई वो तो बहुत ही वंडरफुल था एक्सपीरियंस। तो हाँ, अशोक, जो हमारे अभी लास्ट में अभी जो गिफ्ट शॉप मिला था, वो भी तो वंडरफुल है। गिफ्ट भी मिला और फ्री में आपको गिफ्ट मिले और वरदान भी मिल गई। हाँ वरदान, देखिए वरदान जो मिले हमें, वैसे भी दुनिया में किसी से हम ब्लेसिंग लेते हैं, यहाँ तो गॉड की तरफ से ब्लेसिंग दी गई हमें जी। तो वो तो बहुत अच्छा लगा हमें। तो आज हमने ये सब देख करके हमें बहुत अच्छा लगा, स्पिरिचुअल मॉल को विजिट किया। और हम फिर मिलेंगे आपसे, और हम वायदा करते हैं कि हम और अपने दोस्तों को भी बताएंगे और अपने मित्र संबंधियों को भी लेकर के आएंगे। और थैंक्स करेंगे विकास और रवि का, जो हमें इतने अच्छे स्पिरिचुअल मॉल के बारे में हमें सजेस्ट किया। जी जी। तो और आप सभी को भी हम कहना चाहेंगे, आप ज़रूर स्पिरिचुअल मॉल को विजिट करें। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।